एक औरत को एक साहब बता रहे थे मेरी बीबी मेरे साथ आई है मदीने। मैंने कहा क्यों, ये बात क्यों बता रहे हैं? कहने लगे इस वजह से मैंने तो पैसे इकट्ठे कर लिए थे, मेरी बीबी के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा बेगम बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर करके पैसे जमा किए हैं, अब या मैं जा सकता हूँ या तुम। कहते हैं वो अपने मैके का और मेरे घर का सारा जेबर लेके आई और बोली इस जेबर को भेज दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। अल्लाह अकबर। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? अल्लाह अल्लाह, क्या कोई दूसरा मदीना है? नारे तकबीर, क्या कोई मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसमें ट्रेबल भी थोड़ा कम कर दें, थोड़ा बेस बढ़ाएं, हल्का सा। आवाज़ आपका माइक बहुत अच्छा है। तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर यहाँ से शुरू है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश, इसका कोई मकसद है? एक दिन होता है, दिन चला जाता है, इसका कोई मकसद है? आपके फ्रिज का एक मकसद है, आपकी कार का एक मकसद है। जो इंसान के लिए चीजें बनी हैं वो बामकसद हैं, तो क्या इंसान दुनिया में बेमकसद है? अल्लाह अकबर। इंसान क्यों दुनिया में आया है? सिर्फ खाने के लिए, जानवर भी खाते हैं। सिर्फ सोने के लिए, जानवर भी सोते हैं। सिर्फ कमाने के लिए, गैर मुस्लिम भी कमाते हैं। बेशक। क्यों आया दुनिया में? अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, इंसान को परखने के लिए पैदा किया है। दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो वो निदा करता है, ऐलान करता है कि ए दुनिया वालों, मैं आज निकला हूँ, आज आया हूँ, फिर क़यामत तक कभी नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, जो करना है वो, जो करना है वो कर लो, कर ले। एक जमीन का खित्ता दूसरे जमीन के खित्ते से फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक अल्लाह का नेक बंदा चला था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उसने अल्लाह का जिक्र किया था, माशाअल्लाह। तो वो प्राउड फील करता है। ए भाई टोपी वाले, ए भाई बैठो, बैठ के सुनो, अब कोई उठेगा नहीं और ना कोई इधर से गुजरेगा, ठीक है? वरना ये महफिल बेमकसद हो जाएगी। जिसे जाना हो चले जाएं, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है। सुन लें हज़रत, अब बैठ जाएं। मैं अर्ज कर रहा था, इको और कम करें भाई, इसका इको और कम करें, मैंने बोलना है खाली, इसमें ये गूंज जो है इसको हल्का करें, आवाज़ साफ करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दिन ये कहता है कि जो तुझे करना हो वो कर ले, और फिर मैं आज आया हूँ, फिर मैं नहीं आऊँगा, और ये कभी फिर मैं नहीं आऊंगा। इंसान अपनी सांसों के साथ जिंदा है। मौलाए कायनात मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि ये जो सांसें हैं वो तुम्हारी नजर में सांसें हैं, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह, रोज किसी का मर के कब्र में चले जाना, ऊपर उसके बहुत सी मिट्टी डाल के लोगों का वापस आ जाना, और फिर उसके बच्चों का रोना, ये सब मजाक अगर है तो फिर आपके घर में जब ये होगा तब आप, इंसान जब मरने के करीब होता है तो वो कहता है काश मैंने तौबा कर ली होती, मगर फिर वक्त नहीं मिलता। आज वक्त है, आज मौका है, आज अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ हैं, उसके सामने आज अगर तौबा करोगे तो फजल हो जाएगा। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, आज के बाद फिर मैं कभी तकरीर करने के लायक न रहूं या
मर जाऊं या मेरा कोई हादसा हो जाए या मेरा कोई ऐसा मामला हो जाए कि मैं दुनिया से चला जाऊं, तो अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम मेरी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंचूं और हुजूर का दीदार हो तो मेरे नबी मुझे देख के कहें ये जो बंदा है इसने जब भी मेरा जिक्र किया दिल से किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। अगर हुजूर ने ये मिंबर मुझे दिया है क्या बात है। तो मैं इसके लायक नहीं था। इतनी पब्लिक अगर बैठ के मुझे सुन रही है अल्लाह तो इसका हिसाब मुझसे बहुत बड़ा होने वाला है, आपसे ज्यादा मुझसे बड़ा होने वाला है। अगर यूं हो सकता है कि मैं अपने आप को मुर्दा समझ लूं तो क्या यूं नहीं हो सकता कि आप अपने आप को समझें कि हो सकता है इस पूरी महफिल में एक बंदा ऐसा बैठा हो जो आज के बाद फिर कभी तकरीर न सुने, कोई महफिल न मिले, वो मर जाए। वो जवान भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वो हम में से कोई हो सकता है। तो अगर यूं है तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हैं, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में इस हदीस को कोट किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह, सरकार दो आलम ने एक जगह सरकार ने फरागत हासिल की, आपने वुजू करना था, सामने पानी था 12-13 कदम दूर। तो हजरत अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर ने उस पानी के पास जाने से पहले तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। इसको मैं साफ करके बयान कर रहा हूं आपसे, जब पानी ना हो तब उसके वक्त मिट्टी के से वुजू की हाजत है, ये तयम्मुम की हाजत है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं हुजूर ये आपकी मुझको सरकार दो आलम जब पानी मौजूद है तो फिर ये हिकमत समझ नहीं आई, या अल्लाह के रसूल आपने तयम्मुम क्यों फरमाया? तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से मैंने 12-13 कदम पहले ये तयम्मुम कर लिया कि अगर इस 12-13 कदम दूर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं तयम्मुम से रहूं। अल्लाह अकबर। हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर इसके बावजूद मेरे नबी ये उम्मत को दर्स दे रहे हैं। वो अपने घर से निकलने वाले, तेरे कानों में लीड लगी हुई है, तेरे कानों में गाने चल रहे हैं, खुदा ना करे कि इन गानों को सुनते सुनते तू मर जाए, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर तो करो आप, कितने लोग किससे पारी ना हो गए। हमने कितनों को रोज दफन कर दिया, कितनों को रोज दफन करते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या आप दूसरों को ही दफन करोगे? क्या आपको कभी मौत नहीं आएगी? यकीनन आएगी। जब मौत आती है तो फिर आई जाती है।